नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टॉप बिहार चैनल पे। दोस्तों, बिहार पुलिस के लिए क्या रणनीति होनी चाहिए, बिहार पुलिस के लिए कौन कौन सी किताबें पढ़नी चाहिए ताकि बिहार पुलिस फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्रैक हो जाए, तो आज की इस वीडियो में आप सभी को मैं बताऊंगा। लेकिन वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि ऐसे कोई भी वीडियो आए तो सबसे पहले आप सभी के पास ही पहुंचे। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ। बिहार पुलिस के लिए सबसे बेस्ट बुक मैं बताऊं तो बिहार पुलिस के लिए सबसे बेस्ट बुक एक लूसेंट बुक। ये जो लूसेंट बुक है इसमें से लगभग 50% चांस है लड़ने के लिए। और इसमें भी क्या क्या पढ़ना है तो मैं आप सभी को बता दूं। सबसे पहले इसमें का विविध पढ़िएगा। विविध से लगभग 3-4 क्वेश्चन आने की संभावना 100% रहती है आपके एग्जाम में, चाहे वो बिहार पुलिस हो, चाहे एसएससी हो, चाहे रेलवे हो, चाहे बिहार दरोगा हो। इसके बाद हिस्ट्री का जो पार्ट है, हिस्ट्री पार्ट में आप सभी को सबसे ज्यादा ध्यान देना है मॉडर्न हिस्ट्री पर। मॉडर्न हिस्ट्री से आपके एग्जाम में बहुत सारे सवाल आते हैं। अगर बात की जाए अगर 20 सवाल आने की तो उसमें से लगभग देखा जाए तो 10 सवाल आपके मॉडर्न हिस्ट्री से ही आएगा। बात करूं कि अगर प्राचीन और मध्यकालीन भारत के इतिहास से मिलाकर लगभग आपके एग्जाम में 10 दोनों से मिलाकर 10 आ जाएंगे। तो प्राचीन में भी क्या पढ़ना है तो मैं आप सबको बता दूं कि प्राचीन में एक जैन धर्म, एक बौद्ध धर्म, उसके बाद हड़प्पा सभ्यता से संबंधित जो भी क्वेश्चन है, उसके बाद उसमें मौर्य साम्राज्य हो गया, उसका मगध हो गया, सिकंदर हो गया। यही 3-4-5 चैप्टर पढ़ना आप सभी को, उसके बाद आपका नैया पार हो जाएगा। तो इसके बाद आएगा ज्योग्राफी का जो सेक्शन आएगा। ज्योग्राफी सेक्शन में आपको लगभग इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी तो सभी को पढ़ना है, इसमें कोई छोड़ने वाला है नहीं है। उसका इकोनॉमिक्स है, उसका पॉलिटी है, उसके बाद जितने भी इसमें सेक्शन दिया हुआ है, इन्वायरमेंट का भी सेक्शन दिया हुआ है, संस्कृति का भी सेक्शन दिया हुआ है, सभी को पढ़ना है। इस बुक के पढ़ने के बाद आप सभी को क्या करना है, ऑब्जेक्टिव एक आता है इसी का ही मैं दिखाता हूं आपको। ये ऑब्जेक्टिव है। इस ऑब्जेक्टिव बुक को आपको क्या करना है, जब वो पढ़ लीजिएगा पूरे बुक को तब यहाँ पे ऑब्जेक्टिव लगाइएगा, देखिएगा उसमें से जो पढ़े इस पे लगा पाते हैं कि नहीं। अगर जो नहीं लगा पाते हैं तो इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि इसमें अगर सारा का सारा क्वेश्चन याद कर लीजिएगा तो बिहार पुलिस नहीं बल्कि बिहार दरोगा भी निकल जाएगा आपके एग्जाम में, ठीक है। तो 50% उसे तो आपका कंप्लीट हो जाएगा। अगर उस 10% इससे कंप्लीट हो गया तो बहुत 60% आपका हो गया। अब 60% हो गया, 40% के लिए क्या करें। तो 40% के लिए एक और बुक मैं बताता हूँ। ये जो बुक है सार संग्रह, ये लूसेंट का सार संग्रह, सॉरी लूसेंट का नहीं, ये एनसीईआरटी का सार संग्रह है। सभी टीचर बोलते हैं कि आप लोग 6 to 12 का एनसीईआरटी पढ़िए। वन लाइनर में दिया हुआ है एनसीईआरटी का। तो नए एनसीईआरटी सार संग्रह आप लोग खरीद लीजिए, थोड़ा पुराना वाला है, लगभग आपको देख रहे सीरीज 15 का है, आगे भी आ चुका है। तो आप लोग क्या कीजिएगा कि नया वाला बुक खरीद लीजिएगा और इस बुक को भी पढ़ लीजिएगा पूरा, ठीक है। तो इसमें से 10% आने की संभावना आपकी 100% है, ठीक है। तो आपका हो गया लगभग 70% की तैयारी यहाँ पर मैं करा दिया। उसके बाद आइए देखिए, लोग रेलवे की तैयारी करते हैं तो ये बुक जरूर पढ़ के जाते हैं। और हैसियत बुक में यही है कि हर एग्जाम में लगभग देखा जाए तो इसमें से भी 3-4-5 क्वेश्चन जरूर आता है। तो अगर 3-4-5 क्वेश्चन इस बुक के पढ़ने के बाद भी आ जाए तो बहुत ही अच्छा है। तो मैं कहूंगा कि इस बुक को भी पढ़ लीजिएगा। नहीं तो जो मैं तीनों बुक बताया, लूसेंट और लूसेंट का जो ऑब्जेक्टिव है, उसके बाद एनसीईआरटी के सार संग्रह, 3 बुक पढ़ लीजिएगा, आपके बिहार पुलिस निकल जाएगी। साथ ही अगर चाहते हैं कि बिहार पुलिस के अलावा और सारे एग्जाम निकालने के लिए, रेलवे के एग्जाम निकालने के लिए फॉर्म आ भी चुका है, तो इस बुक को भी एक बार पढ़ लीजिएगा। और इस बुक को पढ़े तो बिहार पुलिस में भी फायदा होगा। साथ ही एक और बुक, एक लूसेंट का एक समान विज्ञान है। ये लूसेंट का समान विज्ञान है और इसमें केवल साइंस है। अगर चाहते हैं कि साइंस स्पेशल पढ़ने के लिए लूसेंट के लिए, लूसेंट से हट कर थोड़ा, तो लूसेंट का एक साइंस आता है समान विज्ञान। इसमें क्या कीजिएगा, अगर आप लोग बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, इसमें का लगभग ऑब्जेक्टिव केवल आता है। इसी में ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है, हर चैप्टर पढ़ाने के बाद ऑब्जेक्टिव लास्ट में दिया हुआ है। लगभग 600, 700, 800 क्वेश्चन तीनों सेक्शन, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों में दिया हुआ है। तो आप लोग क्या कीजिएगा, उसको देख लीजिएगा। तो बिहार पुलिस के लिए फिलहाल यही रणनीति है। आप लोग तैयारी जो कर रहे हैं तो देखिए, अब तो मैं बता दिया कि आप लोग ये बुक पढ़िए, लेकिन आखिरकार बुक इतना बता दिया, आप लोग कम समय है। एक्चुअली देखा जाए तो अभी समय कम इसलिए भी नहीं है, और मैं तो बोल दिया कम समय, लेकिन कम समय भी नहीं है इसलिए कि अभी एग्जाम की डेट फाइनल नहीं हुई है। तो जब तक एग्जाम की डेट फाइनल नहीं होती है, सीएसबीसी के द्वारा कोई रिजल्ट या कोई रिजल्ट नहीं, कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया जाता है,
तब तक इस सारे बुकों को पढ़ लीजिए। लेकिन एक बुक जो है यहाँ पर जो सार संग्रह जो बुक है इसको क्या कीजिए आप लोग डेली डेली 10-10 पेज या डेली 10-10 पेज पढ़िए। आपका लगभग 2 माह में आपका एक खत्म हो जाएगा बुक। जब 2 माह में खत्म हो जाएगा, ऐसे देखा जाए तो 2 माह से पहले एग्जाम भी नहीं होने वाला आपका बिहार पुलिस का, ठीक है। कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है, चेयरमैन बदल गए, नए चेयरमैन आ गए, लेकिन कोई सूचना अभी तक नहीं मिला। तो बिहार पुलिस के लिए हमारी तरफ से यही रणनीति है, आप लोग तैयारी कीजिए और तैयारी कीजिए, मैं सपोर्ट करूंगा। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।